नमस्कार बच्चों, आज हम ठेस इस पूरक पठन को देखने जा रहे हैं। इसे लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। बच्चों, यह एक आंचलिक कहानी है। अंचल मतलब जनपद, जहाँ किसी क्षेत्र को विशेष बनाकर या केंद्र बनाकर रचना की जाए। वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज, व्यवहार, गुण दोष, वेशभूषा, सामाजिक जीवन आदि के विस्तृत वर्णन के साथ स्थानीय बोलियों का प्रभाव हो, उस रचना को आंचलिक कहानी कहते हैं। बच्चों, फणीश्वरनाथ रेणु जी ने महिला अंचल, परती परिकथा आदि उनकी आंचलिक कहानी है। तो आज हम इस पाठ में से कठिन शब्दार्थ को देखने जा रहे हैं। देखो, बेगार मतलब बिना मजदूरी के किया गया काम। खलिहान, जहाँ किसान अपनी फसल काट कर रखता है। पगडंडी, खेत या मैदान में बना हुआ छोटा रास्ता। तथा डगर, कच्ची राह। मड़ैया मतलब झोपड़ी। खुशामद मतलब झूठी प्रशंसा या चापलूसी करना। चीक मतलब बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा। कुच्ची मतलब छोटी गड्ढी या झाड़ू। मुंहजोर मतलब बिना समझे बूझे जो मुंह में आए कह देने वाला। कामचोर मतलब काम से जी चुराने वाला। कारगर, कुशल। बैरंग वह चिट्ठी जिस पर टिकट न लगाया हो। चटोर, जिसे स्वादिष्ट चीज़ें खाने की लत हो, उसे चटोर कहते हैं। तथा हुलसकर मतलब आनंदित होकर। नैनू मथना मतलब दही मथना। घी की खकोरन मतलब मक्खन निकालने के बाद या मक्खन को आग पर पकाकर तैयार किया गया पदार्थ। मोथी एक प्रकार का घास। शीतल पाटी मतलब चटाई। पटेर मतलब जलाशयों में उत्पन्न होने वाला सरकंडे की जाति का एक पौधा, जिसके पत्ते चटाई और पटेर जलाशयों में उत्पन्न होने वाला सरकंडे की जाति का एक पौधा, जिसके पत्ते चटाई और टोकरी बनाने में काम आते हैं। तन्मयता मतलब तल्लीनता से काम करने वाला। मूंज एक प्रकार का घास। सत्तू मतलब भुने हुए चने, जौ का आटा। यहाँ पे कुछ मोहरे दिए गए हैं, तो इसे हम देखते हैं। खुशामद करना, झूठी तारीफ करना। भोग लगाना, खाना खिलाना। दुम हिलाना, प्रसन्नता प्रकट करना। तिलमिला उठना, बेचैन होना, झटपटाना। तथा यहाँ पे कुछ शब्द युग्म दिए हैं। बच्चों, दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह यहाँ पे लगाया जाता है। तो जो यहाँ पे शब्द युग्म है उसे हम पढ़ते हैं। तो देखो, खेती बाड़ी, खेत खलिहान तथा और भी शब्द वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे सिरचन ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं, तो इसका दृश्य हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बांस के तीलियों से वह टोकरी बना रहा है। यहाँ पे मड़ैया मतलब झोपड़ी दिखाई दे रही है। सिरचन अपना काम बड़ा ही जी लगाकर, मन लगाकर कर रहा है। उसे खाने में बहुत सारी चीज़ें पसंद है। वह चटोरे मतलब स्वाद लोलुप है, उसे अच्छा खाना पसंद है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तथा उसे चूड़ा पोहे बहुत पसंद है तथा मथनी भी उसे बहुत पसंद है। यहाँ पे उसका दृश्य है। घास के कुछ प्रकार जैसे कि मोती, मूंज, यहाँ पे घास दिखाई दे रहे हैं। इससे टोकरियाँ तथा बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि हलवाओं के लिए छतरी, टोपी तथा चीक आदि वस्तुएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तथा सिरचन जैसे और कई लोग बिहार में इस तरह के कारीगरी के काम में अपना कुशलता दिखाते हैं। यहाँ पे आपको मोढ़ा दिखाई दे रहा है, जिसे बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तथा फूलों के लिए
फलों के लिए टोकरी तथा बहुत सारे उपयुक्त चीज़ों के रखने के लिए टोकरी दिखाई दे रही है। इस तरह से नए नए आकार के टोकरी बनाई जाती है। सिरचन ने बहुत ही मन लगाकर बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि शीतल पाटी मतलब चटाई, मोढ़ा बैठने के लिए तथा टोकरी, खटिया यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाँस से बच्चों सुतली, बाँस से तथा मूंज घास से सुतली, कुच्ची मतलब झाड़ू बनाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ शीतल पाटी के दृश्य भी हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखो शीतल पाटी मतलब चटाइयाँ तथा देखो यहाँ रंगीन मोढ़ा बैठने के लिए। यहाँ देखो टोकरी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पे हैं अलग अलग प्रकार के। ये शीतल पाटी है रंगीन। तो इस तरह से सिरचन तथा बिहार के बहुत सारे कारीगर इस तरह से अपनी कलाकारी दिखाती है। उनमें से एक सिरचन को फणीश्वरनाथ रेणु जी ने यहाँ पे हमारे सामने प्रकट किया है।